वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया के हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती पर इल्हाम अलीयूफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर अलीयूफ की मुस्तकिल हमायत पाकिस्तानी अवाम से उनकी बेपनाह मोहब्बत और प्यार का एक और मज़हर है। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और दरीना दोस्ती का इजहार हुआ। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंगी बंदी का इतफाक किया। जंग बंदी कायम रखने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर इज़हार तशवीश। बोले, मुस्तक़बिल में किसी भी जारियत का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर दिफा करेगा। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। नफरत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफरत की सियासत खत्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। बुनियानुल मरसूस में अल्लाह ताला की मदद आई है। इस मुल्क ने जिस तरह दुश्मन को झूल चटाई, ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयत लोगों पे नहीं आती। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नजरियात की जंग थी। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। हमें मुल्क की खातिर ज़ाती अना कुर्बान करना होगी। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। कहा कि नफरत की सियासत के खात्मे से मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ चुका। लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, बिजली सस्ती हुई। मरीम नवाज ने मजीद कहा, कौम को अजीम फतह मुबारक हो। बहादुर फौज ने दुश्मन को धूल चटा दी। पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने कौम को मुत्तहिद कर दिया। पूरी कौम ने सीसा फलाए दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। जिस जंग में बलूचिस्तान को धकेला गया वो ला हासिल है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो लैदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, गुड और बैड अस्करियत पसंद का फ़र्क खत्म हो गया। हमारे बागी अफगानिस्तान में सरकारी सरपरस्ती में रह रहे हैं। नजरियात की बुनियाद पर अलग बलोच रियासत बनाने की कोशिश की गई। तशद्दुद से ये मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद जमात का अंजाम कुर्द जमात की तरह होगा। मोदी सिंध ताज मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। मैली आंख से जिसने भी देखा तो आंख निकाल देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। बोले, जंग मोदी और भारत के बस की बात नहीं। पाक फौज ने मुश्किल वक्त में कौम को सुरखरू किया। पूरी कौम सीसा फलाई दीवार की तरह खड़ी रही। भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। हमारे शाहीनों ने भारत को धूल चटा दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, पाक फौज की कामयाबी को सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। हमारा मीडिया सच बोल रहा था, भारत का झूठ जाहिर कर रहा था। सिंध के तमाम अज़ला में यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाया जा रहा है। तो किसी दिन पंगा ना लेना। 9 मई को अफवाज पाकिस्तान को मई के महीने में कोई पंगा ना ले, क्योंकि 28 मई के यौम तकबीर है, उसकी तैयारी वो कर रहे होते। 9 मई वालों को भी बता दिया था, और इस साल भी मई के महीने में छेड़ने वालों को, पंगा लेने वालों को नानी और दादी याद दिलाती। आए थे संदूर लेके और तंदूर हमने हवाले किया। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। आइंदा नस्लों के लिए मजबूत पाकिस्तान छोड़ना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान ने भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खत्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम हो चुका है। भारत की सोच थी कि हमला करेंगे तो सपोर्ट मिलेगी। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत महंगी पड़ गई। आलमी जरीदे दी डेवलपमेंट ने जंग में पाकिस्तान की सफारती कामयाबी और भारत की नाकामी को तस्लीम किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौत से जवाबी कार्रवाई ने साबित किया कि वो अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार है। राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी है। पाक चीन के दिफाई इश्तराक से भारतीय एयरफोर्स को शदीद नुकसान पहुंचा।
पाक फौज के मिसाइल सिस्टम से पठानकोट एयरबेस को टारगेट करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। 10 मई को फतह 1 और 2 मिसाइल के हमले से भारतीय मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। 10 मई का दिन भारतीय तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर जबरदस्ती जंग मुसल्लत की गई। हमारी मुसल्लह फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मिशाल मलिक के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी बोले, भारत अमन चाहता है तो मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद कर दे। दुनिया ने मोदी का मकरू चेहरा पहचान लिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी से नवाजा। भारत को शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर की सिविल आबादी को हिंदुस्तान की जानिब से निशाना बनाया गया। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि भारत को दुनिया भर में रुसवाई का सामना है। चीन का भारत को बड़ा धचका। बीजिंग हुकूमत ने जंगनान अरुणाचल प्रदेश के मकाम को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। इकदाम चीन के खुद मुख्तारी इंतजामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वर करता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी ने खित्ते के हर मुल्क के साथ तनाज़ा खड़ा किया। ये साबित कर दिया कि भारत खित्ते के अमन का दुश्मन है। पाकिस्तान और IMF के बजट पर मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का कर्जों की अदायगी के लिए अखराजात पर सख्त कंट्रोल करने पर जोर। बजट में माहौलियाती अहमियत को 3 कैटेगरीज में तरतीब देना लाजमी शर्त। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ इत्तफाक़ राय के बाद 2 जून को वफाकी बजट का ऐलान किया जाएगा। IMF के तखमीने के मुताबिक अगले माली साल में पाकिस्तान की मजमूई आमदनी 200 खरब रुपए तक पहुँच जाएगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में एक और पेशरफ्त हुई। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की मजमूई आमद 10 अरब 18 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई तौर पर 1 अरब 75 करोड़ 70 लाख डॉलर्स वापस भेजे गए। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की मजमूई काबिल वापसी वाजिबुल अदा रकम 1 अरब 89 करोड़ 60 लाख डॉलर रही। रोशन डिजिटल अकाउंट की मजमूई तादाद 8,14,244 हो गई। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का अफ्रीकाइन को नोटिस। नैब और दीगर से जवाब तलब। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। लतीफ खोसा की अगले बुध को समाअत रखने की इस्तदा। मर्जी हो जाए, खान साहब कभी ढील नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो कभी ब्रेक नहीं होंगे और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रांग होंगे। जहाँ तक ये कि उन्होंने बेटों को कहा है कि कोई तरीका निकालो, नहीं ऐसी बात। बानी PTI किसी किस्म की डील नहीं कर रहे। सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI से मुलाकात में अंदर की बात कभी बाहर शेयर नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म के बच्चे हालात से बाखबर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ज़रई शोबे में इस्लाहात के हवाले से मशावरत। शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़रई खुद किफ़ालत के हुसूल के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। मईशत की फौरी तरक्की के लिए ज़रई शोबे की वसी इस्तेदाद को बुरुए कार लाएंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ेज़ ज़मीन, काबिल ज़री माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। किसानों को आसान शराइत पर ज़रई कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी इमिग्रेशन, ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी, क्रिमिनल रिकॉर्ड के तबादले, गैर कानूनी फंडिंग और इंसदादी मनशियात के लिए उठाए इक़दाम का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी की गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की हिदायत। कहते हैं, ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी के वाक़यात पर फौरी और सख्त एक्शन होना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए डिपोर्ट अफराद को 5 साल
साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के 10 रुकनी वफ्द की मुलाकात, K4 तोसीस मनसूबे और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि K4 तोसी मनसूबा 71.8 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। मनसूबे की तकमील से 260 MGD इजाफी पानी शहर कराची को फराहम होगा। तबादले पर जज नया हल्फ लेगा, इस पर आइन खामोश है। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A को मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A से मिलाना नई तकर्री होगी। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा, माजी में लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वकील मुनीर ए मलिक ने दलाइल दिए, जजेस की सीनियरिटी अदलिया की आज़ादी के साथ मुंसलिक है। तबादले पर आए जज का अमल हल्फ उठाने से मुकम्मल होगा। मुल्क के बेशतर इलाके हीट वेव की लपेट में आ गए। लाड़काना गर्म तरीन शहर, पारा 49 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस हो रही है। दादू का दर्जा हरारत 48 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस हो रही है। लाहौर में पारा 42 डिग्री 45 महसूस हो रही है। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री 40 डिग्री महसूस हो रही है। गुजरांवाला चिनियोट का पारा 47, सकर 45, डस्का सरगोदा का 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरों को धूप में न निकलने और ठंडे मशरूबात पीने का मशवरा। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का RT को इंटरव्यू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में कश्मीर को बैनुल-अक़वामी तनाज़ा तस्लीम किया। जब तक मसला हल नहीं होगा सीज़फायर नापैद रहेगा। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज ने अपने दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों जानिब की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज़फायर को कबूल किया। यह आसान फैसला नहीं था। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कमी का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कीमतों में कमी का फैसला करेंगे। वज़ारत ख़जाना नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा खलीज, सऊदी अरब और कतर के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात, तजारती और दिफाई मुआहदों पर दस्तखत। कतर अमरीकी कंपनी से $200 अरब के 160 तैयारे खरीदेगा। MQ-9B ड्रोन तैयारों की खरीदारी भी मुआहदे में शामिल।